ये एपिसोड पार्ट 1 देखा था। हम आज उसके पार्ट 2 पर विचार करेंगे। उसके पार्ट 1 में हमने जो लास्ट में कुछ क्लिपें दी थी, जिसमें एक जैन साधु ताजमहल देखने गए और उस ताजमहल को मनोवैज्ञानिक तीर्थ घोषित किया था। ये ठीक ऐसे ही है। कुछ लोगों ने ताजमहल को तेजो महल के रूप में चर्चा चलती है और हमारे कुछ जैन संतों द्वारा तेजोदय की भी चर्चा समाज में चर्चित हुई है। खैर, वो एक अलग बात है। तेजो महल है क्या ताजमहल के तेजोदय है, ये तो कुछ समाज के सिरफुरी लोग जो समाज में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, शांति उन्हें बहुत बुरी लगती है। ऐसे सिरफुरी लोगों की एक प्रयास है जो कभी सफल नहीं होगा। पर हम इस पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने बहुत मजबूती से बात कही थी और जिसको हमने उल्लेख भी किया था कि जैन साधु कहीं भी विहार कर सकते हैं। बातरसना को उदाहरण दिया था और बातरसना का अर्थ क्या होता है ये हमने स्पष्ट किया था। इसके लिए आपको इस एपिसोड का पूर्वार्ध आपको पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर इस बात को और थोड़ा सा छूते हुए कि जैन साधु विहार क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं, ठीक विहार क्यों करते हैं इसका कारण हमने पहले आपको बता दिया था। और विहार जो करते हैं ईर्ष्या सम्मति पूर्वक करते हैं, जिसमें उपयोग शुद्धि, मार्ग शुद्धि, उद्योग शुद्धि, आलम्बन शुद्धि, इन 4 शुद्धियों का उपयोग करते हुए वे मुनिराज विहार करते हैं। ये कहना कि हवा की तरह कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ये सरासर गलत। लोगों को साधु के संबंध में ये गलत प्रचार करना, और ये काम किसी मुनि विरोधी का ही हो सकता है, मुनि भक्ति का तो ये काम हो ही नहीं सकता है। ईर्ष्या सम्मति पूर्वक करते हैं तो कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि कहाँ कहाँ वे विहार कर सकते हैं। इसके लिए हम धर्मामृत, सागर धर्मामृत एक जो प्रमाणिक ग्रंथ है जैन साधुओं के चरित्र पर लिखा हुआ है, पृष्ठ नंबर 352, श्लोक नंबर 164 देख लेना चाहिए। दोबारा फिर बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 164 देखना चाहिए। उसका संस्कृत का कुछ हम पढ़ रहे हैं श्लोक, उसका मूलानुवाद करेंगे, जिससे लोगों को यह स्पष्ट हो जाए कि मुनिराज यदवा तदवा कहीं भी चले जाएं, विचरण कर जाएं और अनुशासनहीनता का परिचय दें। ऐसा इस व्यवस्था को जैन दर्शन स्थान नहीं देता है। स्यात् ईर्ष्या सम्मतिः सुतार्थ विदुषो देशान्तरं प्रेप्सतः श्रेयः साधन सिद्धये नियमनः कामं जनैर्वाहिते मार्गे कौकुट्टिकटिकस्य भास्कर कर स्पृष्टे दिवा गच्छतः कारुण्येन शनैः पराणि रतः पातुं प्रयत्याङ्गनः। हिंदी इसका अर्थ यह है कि गुरु, तीर्थ तथा यतियों की वंदना आदि के लिए, मतलब मुनिराज क्यों गमन करते हैं, पद गमन क्यों करते हैं, इसका कारण बताया गया है। शास्त्रों के अपूर्व अर्थ का ग्रहण करने के लिए, शास्त्रों के अपूर्व अर्थ को ग्रहण करने के लिए उनका गमन होता है। संयतों की योग्य क्षेत्र की खोज के लिए कि हमको अच्छे और सच्चे साधु मिलें जिनके साथ में हम सत्संगति कर लें, इसके लिए भी उनका गमन होता है। बैयावर्ती करने की यदि किसी को जरूरत हो तो उसकी बैयाव्रत करने के लिए, मतलब यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि बैयावर्ती मुनिराजों का धर्म है, श्रावक का धर्म नहीं। और बैयावर्ती करने के लिए माने वे मुनिराज बैयावर्ती करने के लिए निकलते हैं, विहार करते हैं, पर आज तो बैयावर्ती कराने के लिए तैयार हैं। यह अन्य आवास के कारण, स्वास्थ्य लाभ के लिए या श्रम पर विजय प्राप्त करने के लिए या अनेक देशों की भाषा सीखने के लिए अथवा शिष्य जनों के प्रतिबोध के लिए, शिष्य जनों को धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए वो गमन करते हैं। इस गमन का नाम आलम्बन शुद्धि है। और यदवा तदवा कहीं भी गमन करें, ये जैन दर्शन का गमन है ही नहीं, ये तो पर्यटन है और पर्यटन भोग का प्रतीक है। इसलिए जैन साधु के संबंध में ये जो प्रचारित किया जा रहा है कि हवा पानी की तरह कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। दूसरा, उन्होंने जो बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य दिया है ताजमहल के में भाषण देते हुए, जिसको सुनकर सारा जैन समाज शर्मिंदा है, वो दूसरा वक्तव्य उन्होंने दिया है कि जैन ताजमहल को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र घोषित किया है। हम अगर तीर्थ क्षेत्र की बात कर, मनोवैज्ञानिक तीर्थ घोषित किया, सॉरी क्षेत्र नहीं,
मनोवैज्ञानिक तीर्थ घोषित किया है। मनोवैज्ञानिक की परिभाषा उन्होंने अपने विद्यासागर जी आमनाय में क्या बना रखी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, और वो इसके लिए श्रद्धा प्रमाणिकता के आधार भी नहीं है। पर अगर हम पंडित आसाद हरि कृत जिन सहस्र नाम आचार्य जिनसेन कृत महापुराण, इसमें अगर हम तीर्थ की परिभाषा कहें कि तीर्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर तो सहस्र नाम स्तोत्र जिन्होंने पढ़ा है कि मुनिराजों के गुणों का 1008 नाम है, उन नामों का श्रद्धापूर्वक सम्मान वाचन करना और तीर्थों का दर्शन करना, ये तीर्थ है। यह चीज नहीं है भाई, तीर्थ नहीं है। हम अगर देखें पृष्ठ नंबर 139, ये जिन सहस्र नाम स्तोत्र आसाधर जी कृत, इसमें लिखा है पृष्ठ नंबर 139, आपके सहस्र नामों के स्तवन रूप यह जिन सहस्र नाम लोक में उत्तम है और पुरुषों को परम शरण है, यह मुख्य मंगल है और परम पावन है, यही परम तीर्थ है। माने तीर्थंकरों के गुणों का गुणानुवाद करना, वीतरागता की उपासना करना, उन तीर्थों का दर्शन करना, ये तीर्थ है और यही इष्ट का साधन है। इससे ही प्रयोजन की सिद्धि होगी, प्रयोजन मान मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, और यही सर्व क्लेश, सभी दुखों को हरने वाला और सब क्लेशों का क्षय करने वाला है। बाकी कोई तीर्थ नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। उन्होंने जो मनगढ़ंत तीर्थ विवाद, समाज में विवाद और अपमानित करने के लिए जो ताजमहल को तीर्थ की घोषणा करी, ये एकदम सरासर गलत है। और उसका ये परिणाम हुआ कि छिपी टोला में उनके ऊपर जो कुछ मुस्लिम लोगों ने फप्तियां कसी और अपमानित हुए, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि वो मकबरा है। तीसरी बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही, जो वक्तव्य हम आपको अभी पूरा दे रहे हैं, और उसमें उस वक्तव्य में ये कहा है कि अब ये हम यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, 19 बेटों की माँ के दर्शन, माँ को देखने जा रहे हैं। आप ये समझोगे कि हम पति पत्नी को देखने आ रहे हैं, ये नहीं है। मैं 19 बेटों की माँ के दर्शन करने, माँ को देखने आया हूँ। ये जैसा हमने अभी सारी क्लिपें डाली हैं, उसमें ये उल्लेख है। मैंने जब एक एक चीज को बारीकी से देखा और देखने के बाद मैंने कहा, ये है विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तीर्थ। शनिवार की सुबह ताज अवलोकन करने वाले उन सभी पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय बन गई। 7वां अजूबा ताजमहल और त्याग, तपस्या और तप से दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाले दिगंबर संत मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जैसे वीतरागी मुनिराज का अद्भुत संगम देखा। एक बगिया बनी है, बगिया का हर फूल नीचे की तरफ है, जो ये कह रहा है इसके मरने का मुझे भी शौक है। क्या कलाकारी! फूल ने नीचे की तरफ मुख क्यों किया? क्योंकि ये राष्ट्र की माता ने, उस समय राष्ट्र माता मानी जाती है, उसका मरण। अब मुनिवर तो दिगंबर संत ठहरे। उन्होंने बेपनाह मोहब्बत के इस नूर की खूबसूरती का वर्णन भी उसी खूबसूरती से किया। ताजमहल तो एक ही है, मुमताज का ताजमहल तो है, शाहजहां का है, लेकिन पति पत्नी के ताजमहल बन नहीं गया था। मैं तो 19 बेटों की माँ के ताजमहल में गया था। जब मुनिवर ने ताज की जो व्याख्या की तो समझ में आया कि आखिर उनके भाव क्या हैं। एक दूसरे का ध्यान रखो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए भोग है, दोनों एक दूसरे के लिए जियो और दोनों एक दूसरे को भोगो और सम्मान इतना दो कि भोग आज सारे संसार का अमर चीज बन जाए। पत्नी को मां बनाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मामला बहुत खतरे में पड़ जाए। जिसकी पत्नी है वो पत्नी जिंदगी भर रहेगी, लेकिन वही पत्नी स्वयं स्त्री को अपनी मां तो नहीं बना सकता, लेकिन एक पुण्य कर सकता है कि अपनी पत्नी को किसी की मां बना सकता है। स्वयं की मां बन मिलना और दूसरे की मां बनाना, पहला कार्य तो असंभव है। अब दो में से एक कार्य करो कि तुम तो पिता जैसे हो वैसे ही रहोगे, अब तुम उसको मां बना दो, किसी की मां बन जाए वो,
और पुरुष किसी का पिता बन जाए। उन्हें ताज के सौंदर्य को अपने शब्दों में उकेरते हुए इसे मनोविज्ञान का तीर्थ बताकर 400 साल पुराने कारीगरों को प्रशंसा रूपी पुष्प भी अर्पित किए। और ये कोई मनोविज्ञान शक्ति है जो इस बात को पकड़ पाती। मैंने पूरे अक्षरों को देखा, मन से नापा, जितना बड़ा है 100 फुट ऊंचा उतना ही। आज तक मैंने दुनिया के ऐसा कोई मशीन नहीं देखी जो नीचे और ऊपर एक समान अक्षरों को सेट कर दे। और शहंशाह शाहजहां की अपनी बेगम के प्रति बेपनाह मोहब्बत को भी उकेर दिया। ताजमहल का नूर तो पर्यटकों के लिए आश्चर्य है ही, लेकिन रागी ताज के आगोश में दिगंबर वेशधारी मुनिवर भी लोगों के कौतूहल का केंद्र थे। अपमानित करने के लिए जो ताजमहल को तीर्थ की घोषणा करी, ये एकदम सरासर गलत है। और उसका ये परिणाम हुआ कि छिपी टोला में उनके ऊपर जो कुछ मुस्लिम लोगों ने फप्तियां कसी और अपमानित हुए, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि मकबरा है। तीसरी बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही, जो वक्तव्य हम आपको अभी पूरा दे रहे हैं, और उस वक्तव्य में ये कहा है कि अब ये हम यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, 19 बेटों की माँ के दर्शन, माँ को देखने जा रहे हैं। आप ये समझोगे कि हम पति पत्नी को देखने आ रहे हैं, ये नहीं है। मैं 19 बेटों की माँ के दर्शन करने, माँ को देखने आया हूँ। ये जैसा हमने अभी सारी क्लिपें डाली हैं उसमें ये उल्लेख है। प्रश्न ये है कि पति पत्नी के स्मारक को देखना या 19 बेटों की माँ के स्मारक को देखना। पहले तो हमें यही देख लें अच्छी तरह से कि मुमताज महल के 19 बेटे थे ही नहीं। उनके 14 बेटे थे, 14 बच्चे थे, बेटे नहीं थे, 14 बच्चे थे। उसमें 14वें नंबर की बेटी डिलीवरी के समय अत्यंत रक्तस्राव होने से उसकी डेथ हो गई थी। शाहजहां का वर्णन अभी हम आपको 15 मिनट में बताएंगे विकिपीडिया के अनुसार। प्रश्न यह है कि माँ के स्मारक को देखना हो या पति पत्नी के स्मारक को देखना। आप किसी की दृष्टि से गए हो तो माँ के स्मारक को देखना ये क्या उचित है? क्या ये सही है? क्या मोह का स्थान तो दोनों ही हैं। और दूसरा, सत्य महाभारत पर क्वेश्चन मार्क लग गया, सत्य महाभारत खत्म हो गया। जब मुमताज महल के 19 बेटे थे ही नहीं तो आपने कहाँ देख लिए भाई? क्या उस समय थे आप? क्या या आप उनके बेटे औरंगजेब के सहोदर थे क्या, जो आपको पता पड़ गया? सारा देश जानता है कि 19 बेटे उनके नहीं थे, पर ये गुप्त रहस्य जो आपने बताया है, माने सुधा सागर की आमनाय में जो 19 बेटों की कल्पना है, और जिन्होंने कहाँ से पता कर लिया आपने कि 19 बेटे थे और 19 बेटे नहीं थे, इसलिए आपका सत्य महाभारत खतरे में पड़ेगा। आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते हैं जो सच ना हो या जो गलत हो। उसको कहने के लिए आप स्वतंत्र नहीं, आप नग्न हुए इसका मतलब नहीं है कुछ भी आप बोलते चले जाएं। 19 बेटे नहीं थे। सुधा सागर जी, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुमताज महल के 19 बेटे बताइए, सिद्ध करिए। आप कहाँ रेफरेंस दीजिए, कहाँ 19 बेटे थे? इतिहास, एविडेंस, जो प्रमाणित एविडेंस उनके अनुसार तो उनके 19 बेटे थे ही नहीं। और जो जीवित 14 थे उसमें तो 7 बच्चे तो गृहस्थावस्था में बाल्यकाल में मर ही गए थे। पर आपने कहाँ से 19 बेटे देख लिए? ये तो बहुत ही आपने नई बात कह दी, अभूतपूर्व बात कह दी। आज तक किसी को पता नहीं थी। समाज की आंखें और इतिहास की आंखें खुल गई। उनके बेटे नहीं थे। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, पुरहुनार बेगम, जहां आरा बेगम, दारा शको, शाह उजा, रोशन आरा, औरंगजेब, ये उनके जीवित बच्चे थे। और बाद में और बेटे ही हुए थे। मार्च 1613 को शहजादी हुरल निसा जो 3 साल में मर गई थी। अप्रैल 1614 शहजादी जहां आरा, जो हम बताएंगे कौन थी, जिसको आप बोल रहे हैं ना आदर्श माँ थी, इसका चरित्र हम आपको बताएंगे। 3 मार्च 1615 दारा सिकोह, जुलाई 1616 शाह सूजा, 1617 शहजादी रोशन आरा, 1618 औरंगजेब, 1619 सातवां बच्चा उम्मेद बख्श, यह भी बाल्यकाल में मर गया था। 1621 सुरैया बानो 7 साल में मर गई थी। शहजादा जो होते ही मर गया था। सितंबर
1624 मुराद बख्श ये जीवित था। नवंबर 1626 लुत्फुल्लाह यह 2 साल में मर गया था। 1628 दौलत अफजा 1 वर्ष की उम्र में ही मर गया था। अप्रैल 1630 हुसैन आरा ये 1 वर्ष की कम उम्र में ही मर गई थी। जून 1631 गौहर आरा जो डिलीवरी के समय मर गई थी। माने ताजमहल की जो जिसका बचपन का नाम अर्जुमंद था, अब वो ताजमहल जो आपकी आदर्श रही है और विद्यासागर जी की आमना में आदर्श रही है, वो एक महिलाओं की खरीद फरोख्त में जिसको मीना बाजार बोलते हैं वहाँ पसंद की गई थी। 15 वर्ष की उम्र में पसंद हुई थी, 20 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई थी और 19 वर्ष तक उनका दाम्पत्य जीवन रहा था। माने हर साल एक बच्चा पैदा किया था और 19 वर्ष में आपने 19 बच्चे, अरे भाई डिलीवरी के बाद 1 आध महीने का समय दोगे नहीं दोगे? जो आपकी आदर्श माँ है उसकी बात कर रहे हैं, हमारी आदर्श माँ नहीं है। माने आपकी आदर्श माँ तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री थी आपकी, और ये आपने माना है, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपने अपनी क्लिप में डाला है कि वो एक आदर्श माँ थी, लोगों को उनके प्यार को देखना चाहिए, ये आपने बोला है जो अभी क्लिप में डाला है। और गजब की बात यह है कि आपने ये जो क्लिप में पड़ा हुआ है मुमताज महल को राजमाता बोला है। आपको ये बता दें कि राजमाता शब्द तो राजपूताना का है, जिनके 16 बच्चे इतिहास में आज तक नहीं, किसी रानी के 16, राजा के तो बहुत बच्चे मिलते हैं, पर किसी रानी की इतने बच्चे मिले हों, किसी राजपूतना का एक भी उदाहरण नहीं है। ये मुसलमानों के में हर जो बेगम साहिबा थी उनको भी उनका उपभोग का साधन थी, भी राजमाता की उपाधि नहीं मिली गई है। हाँ, हमारे दर्शन में, जैन दर्शन में जगत जननी का शब्द का प्रयोग किया गया है। तीर्थंकर की माँ को जगत जननी का उपयोग किया है क्योंकि उसने जगत के जीवों को भव के अभाव का उपदेश दिया और एक ऐसा संतान पैदा की जो जगत के कल्याण का कार्य हो। पर आपकी जो राजमाता है जिसमें एक बच्चे का नाम औरंगजेब भी है और जिसका सेकंड संस्करण आप हैं, आपने अपने सहोदर भाई का पक्ष लेते हुए ये बोला कि आदर्श माता है। आपने मनोवैज्ञानिक बोला है, आपका डीएनए ऐसा है, आपको सूट करता है, पर आप पूरे समाज की उनको राजमाता बोल दोगे, इस पर आपत्ति है। आज तक किसी भी मुगलिया की बेगम को आज तक के इतिहास में एक भी बता देना इसको राजमाता को उपाधि दी गई हो। और राजमाता का शब्द का अर्थ भी आप समझ लें, राजमाता शब्द का उसको उपयोग किया जाता था जब राजा रानी शासन करते थे तो राजा की माँ जो विधवा होती थी उसको, जैसे गायत्री देवी हैं और ये जो जयपुर की हैं और महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसी हैं, उनको राजमाता रानी होकर के भी एक भी को राजमाता की उपाधि नहीं दी गई है। पर आपके हमला में तो सब चलता है, आप तो निरंकुश हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए वो राजमाता जो थी जिसको आपकी आदर्श है, आपकी पूज्य है, आप पूजिए, आपकी आदर्श करिए, लेकिन वो बच्चा पैदा करने की मशीन थी, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। क्यों 19 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 19 वर्ष वो पति पत्नी का वियोग रहा। और ये आपने और बच्ची याद कही मुमताज महल के उदाहरण को देख करके, आपने ये बोला है जो हमने अभी क्लिप में दी है कि पत्नी ताज को देख करके पति पत्नी को भरपूर भोग भोगना चाहिए, इसकी सलाह आपने दी। और ये और कहा है कि ये विश्व के लिए इतना भोगना चाहिए कि विश्व के लिए उदाहरण बन जाए। शर्म नहीं आई आपको? कहते ये क्या बोल रहे हैं? अगर पति पत्नी का संबंध भोग का है तो आप, और ये आपकी आदर्श है, तो अब आप जम्मू स्वामी को क्या बोलेंगे जिन्होंने शादी के सुहाग गोल्डन राज को ही धर्म की चर्चा करी और कनकश्री गुणश्री ये जो 4 रानियां थीं उनको धर्म मार्ग पर लगाया और सुबह दीक्षा दे दी। आपने आगे बोला कि सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई जगत में है तो पत्नी को पुत्र दान देना चाहिए, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो उनने तो कुछ नहीं किया था, वो आपकी माता नहीं कहलाएगी। मतलब आपकी माता की ये है कि जो बच्चे पैदा करने की मशीन हो उसको आप अब माता बोलेंगे। ये कोई किसी अगर हिंदू भाई सुन ले, सनातनी सुन ले, पूरी जैन समाज को उत्तर देते नहीं बनेगा, क्योंकि औरंगजेब एक नासूर था।
तीर्थंकर की माँ को जगत जननी इसलिए बोलते हैं कि उसने ऐसा पुत्र पैदा किया जो जगत के कल्याण का कारण बना। पर मुमताज महल ने, जिसका अर्जुमंद नाम था, मुमताज महल नाम उसका बाद में पड़ा, उसने ऐसे बच्चे को पैदा किया जो जैन दर्शन की संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति के विनाश का कारण बना। ऐसे योग्य पुत्र आपके आदर्श हैं, थोड़ा भी नहीं सोचा। इसलिए हम कहते हैं जैन साधुओं को पहले शिक्षा करना देना चाहिए। ये बिना पढ़े लिख करके, बिना स्कूल जाए ये साधु बन जाते हैं और ये लोग जैन दर्शन की अस्मिता और सम्मान का विनाश का कारण बनते हैं। हमको कोई ये मुनि विरोध नहीं है, ये ऐसा उन्होंने बोला है, ये आपने सुना है। इसलिए इनको राजमाता की व्यवस्था तो किसी तरह से दी ही नहीं जा सकती है। आपने ये बोला कि ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, चाहे वो वात्सल्य का प्रतीक हो या पति पत्नी का प्रतीक हो, हम ये भी मान लें कि माँ के मातृत्व को देखने के लिए गए थे। आप लोगों की निगाह में तो पति पत्नी का स्मारक है, लेकिन आपकी निगाह में वो वात्सल्य का स्मारक है, तो वात्सल्य का स्मारक का देखना जाना चाहिए। माँ कौन से मोक्ष मार्ग का प्रस्फुटन हुआ है, कौन सा मुक्ति मार्ग खुला है, और आपने एक जगह ये बोल रहा है ना कि जहाँ सूर्यमंत्र से मंत्रित प्रतिमा ना हो वो तो स्टैचू है, तो ताजमहल सूर्यमंत्र से मंत्रित किया गया होगा ना, तभी तो आप देखने गए, उसका गुणानुवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। किसने सूर्यमंत्र दिया था ताजमहल का? क्योंकि जो जिनदेव की प्रतिमाएं हैं, अगर वो साधु सूर्यमंत्र नहीं दे तो वो तो स्टैचू है, मर जाना, पर ऐसे का दर्शन नहीं करना, ऐसा आपने बोला है। पर हम आपसे पूछते हैं, ताजमहल ये तो आपका पूजनीय स्थान है ना, तीर्थ क्षेत्र है, इसको किसने सूर्यमंत्र दिया था? सुधा सागर जी को समझ के बोलना चाहिए। आपने बोल दिया, इसलिए आपने अभी बोला, इसी में टेढ़े सवाल में बोला है कि हम तो सेठों को पसंद करते हैं। प्रश्न उठाएगा आपके सेठ आगे पीछे, इसलिए सेठ पसंद करते हैं, अकल के ठिकाने नहीं होते इनके, उनको आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सेठ पसंद है। हम जैसे विद्वान तो पूछेंगे ना, प्रश्न तो बनता है और प्रश्न बनने का उत्तर तो देना पड़ेगा ना आपको। इसलिए आपको गरीब सामान्य वर्ग के विद्वान आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि विद्वान आपके नाक में नकेल डालेंगे कि महाराज इन चीज़ों को उत्तर दीजिए। प्रश्न तो पूछने का हमारा अधिकार है और महाराज जी इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। ये जो प्रायोजित प्रश्न उत्तर बनते ना, पहले से पर्ची बना के देते ये प्रश्न पूछ लेना, वो तो गया जमाना। अगर आप में कभी हमारा ये सुने, और लोगों से निवेदन है कि हमारे प्रश्नों को महाराज जी के पास पहुंचाएं कि 19 बेटों के नाम बताएं, और राजमाता है, किसने राजमाता बोला, उस राजमाता कब इनको नाम दिया गया? तीर्थंकर की माता को जगत जननी बोलते हैं, ये राजमाता कब से हो गई? और राजमाता अगर कहना हो तो सीता जी को कहें ना, राम सीता को कहें राजमाता, वो थी, वो योग उनको उसके लोग। दुनिया का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहां पर चरण भाई बहनों का इतना, भाई भाई का इतना प्रेम कि भाई ये कह रहा है कि मुझे शासन नहीं करना है, राजा नहीं बनना है, और छोटा भाई ये कह रहा है कि आप हमें चरण ही दे दो, चरण पादुका ही दे दो भाई जी, हम उसके आधार पर शासन कर लेंगे। और ये तो भाई भाई के लिए लड़ पड़े थे, राज व्यवस्था के लिए आपस में लड़ मरे थे। अगर राजमाता ही कहना तो सीता मैया को कहना चाहिए था, पर नहीं, वो आपको प्रिय नहीं है, क्योंकि आपको तो कल ही दंगा कराने वाले, झगड़े करने वाले, सत्ता के लिए लड़ मरने वाले, यही आपके आदर्श है। होना चाहिए, क्यों औरंगजेब का आप सहोदर है ना, तो डीएनए तो मेल खाता है ना। ये है मनोवैज्ञानिक तीर्थ नहीं है वो, आपका जो वचन है वो इसलिए मनोवैज्ञानिक है कि आपका डीएनए औरंगजेब से मेल खाता है, इसलिए आप बोलेंगे, सही बोल रहे हैं महाराज जी आप। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि ताजमहल की चर्चा है, ताजमहल को आपने नारी सम्मान का प्रतीक बोला, ठीक है, नारी सम्मान का प्रतीक बोला। दूसरा आपने बोला कि पति पत्नी को खूब भोग भोगना चाहिए, इसका प्रतीक है। महाराज जी थोड़ा तो सोचते, ब्रह्मचर्य में दोष लग रहा है, नहीं लग रहा है, अनुमोदना का दोष लगा, बिल्कुल दिमाग मतलब कोई उपयोग नहीं करना दिमाग का, सारा दिमाग ईश्वर वाड़ा ही रख करके आए हैं क्या आप? ब्रह्मचर्य में दोष लगा नहीं लगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं? ये कुछ तो सोच विचार करके, क्या ऐसा नहीं कि आपने जो बोला सारी समाज अंधभक्त होकर एक भी व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया तो क्या उत्तर बनेगा? इसलिए उस पर भी आपको विचार
करना चाहिए। आपने ये बोला है कि सुधा सागर दृष्टि में जो आपने सबसे बड़ी बात और जो सर्वनाक बात बोली है कि आपने कहा कि पति पत्नी का प्रेम है, पति को अपनी पत्नी को पुत्र दान करना चाहिए, क्योंकि पुत्र दान से बड़ा पुण्य जगत में कोई नहीं है, आपने ऐसा बोला है। हम आपसे पूछते हैं, जम्बू स्वामी महाराज ने शादी करी थी और अगले दिन वैराग ले लिया था, उनने तो ये पुण्य कमाया ही नहीं ना। नेमनाथ आजुल ये तो पुण्य कमाया ही नहीं, यद्यपि उनकी शादी नहीं हुई थी, केवल बारात ही गई थी, पर ये तो पुण्य नहीं कमाया ना उनने। क्या आप कहोगे? अगला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, प्यार का प्रतीक आपने बोला और बहुत बड़ा ये सब बोला, अगर पत्नी की स्मृति में महल बनाना, अगर यही प्यार का प्रतीक है, दुनिया में एक सिंबल है, आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, यद्यपि आपको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं कि दशरथ माधी बिहार का एक व्यक्ति जिसने अपनी डिलीवरी के समय भयंकर पेन के कारण हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया और अपनी पत्नी को खो दिया, वो गरीब दशरथ माधी अपनी छोटी सी छेनी हथौड़ी लेकर के पूरे पहाड़ को चीर दिया और काम ऐसा किया पत्नी के प्रेम में कि वो पूरा एक गुफा बना दी जिसमें लोग जाकर के जल्दी से जा सकें। दुनिया का ऐसा पति पत्नी का प्रेम कहीं नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। इसलिए भोग, और दूसरी बात ये भी है कि जिसको आप पति पत्नी का प्रेम बोल रहे हैं, क्या उसके लिए वो पत्नी का प्रेम जिसके पास 7 पत्नियां थी, और वो पत्नी का प्रेम जिसकी पत्नी के बाद कामुक होकर के 2 साल तक बीमार रहा और फिर बाद में उसने विश्व का पहला उदाहरण, सुधा सागर जी जमीन खिसक जाएगी, विकिपीडिया के अनुसार बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। उसी ने विकिपीडिया नाम का एक शब्दकोश है, दुनिया का सबसे प्रमाणिक शब्दकोश है, उसमें लिखा है कि जब जहां आरा के अपने मुमताज के वियोग में विक्षिप्त हो गया ये शाहजहां, तो वो 2 साल तक विक्षिप्त रहा, बीमार रहा, तब उसने अपने बेटी में अपने पत्नी का अक्स देखा। और ऐसा लोग बोलते हैं कि उसने ये बोला था कि क्या आम के पेड़ उगाने वाले को अपने लगाए हुए आम का फल खाने का अधिकार नहीं है क्या? इस तर्क से उसने अपनी ही बेटी जहांआरा, जिसका नाम था, उसके साथ निकाह किया और अंत समय पर 8 वर्ष तक आगरा के किला में वो तड़पता रहा, अपनी जीवन संगनी जहांआरा के साथ में उसकी शादी की। ये पत्नी का प्रेम है? वासना को पुजारी था, बस पत्नी का प्रेम नहीं था। अगर पत्नी का प्रेम होता, दूसरी बात ये पत्नी का प्रेम था, ये तभी तो औरंगजेब ने जो गिरफ्तार किया है और 8 साल तक आगरा के किला में रखा है। महाराज जी आपको बताते हैं क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है कि उसने जो ताजमहल बनाया था वो नाजायज था। इस्लाम धर्म के अनुसार लोगों के टैक्स को व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते आप, इसलिए इस जुर्म में, और चूंकि उसने अपनी जहांआरा को के साथ वो जीवन संगनी के रूप में प्रयोग किया था, इसलिए उसको आगरा के किला में कैद किया। 8 वर्ष तक बेहद मानसिक संतुलन से वो मरा। जिसमें आगरा के किला जब आप देखने जाओ, वहाँ पंडित जी नाम का एक गाइड है, वो ये बोलते हैं कि इसलिए इसको अरेस्ट किया था कि इस्लाम धर्म के अनुसार टैक्स के, जनता के टैक्स को अपनी अय्याशी का साधन नहीं बना सकते हैं, इसलिए औरंगजेब ने उसको अरेस्ट किया और 8 साल के जेल में बंद कर दिया, जहाँ उसकी डेथ हुई। जैस्मिन टावर शाहजहां की जेल जी, शाहजहां को उसके बेटे ने कैद किया 8 साल तक, क्योंकि शाहजहां ने जनता का पैसा ताजमहल को बनाने में खर्च किया जी। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये अलाउ नहीं है। ताजमहल जस्ट मकबरा है, मौसोलियम है जी। इतना सुंदर, इतना बड़ा मकबरा बनाने की परमिशन इस्लाम नहीं देता जी। पर वो लोग बादशाह थे जी, उनके पास पावर थी जी, उन्होंने जो चाहा वो किया, तो पावर को मिसयूज करने की सजा मिली। ये लोग इसको अपराधी मानते हैं। आपकी नज़र में प्यार का प्रतीक है। दशरथ मांझी को आप क्या बोलेंगे कि प्यार के लिए क्या ताजमहल बनाना जरूरी है? और अगर ये आवश्यक है तो सीधा से एक प्रश्न है कि आपके पिताजी ने भी, शायद अगर पता नहीं आपकी माँ है कि नहीं, पर आपके पिताजी आपकी स्मृति में ताजमहल की व्यवस्था कहीं कर रखी है क्या? इसलिए महाराज जी ज़्यादा नहीं बोला करिए, थोड़ा सा भाषा संति रखा करिए
यद्यपि आपकी मुनि भक्त अंधभक्त हमसे बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हो, पर उनसे नहीं बोलेंगे जिसने ताजमहल बनाने वाले को राजमाता बोला। ये भयंकर अपराध किया है, ये कभी क्षम्य नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज जी थोड़ा सा सोच के बोला करिए। और ये जो आपको दिखा रहे हैं विकिपीडिया, इसमें लाल अंडरलाइन है, जहां आरा बेगम जीवन संगनी लिखा हुआ है। विकिपीडिया के प्रिंट आउट निकाला हमने। ये जहां आरा बेगम दूसरे नंबर की बेटी जीवन संगनी लिखा हुआ, खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, नहीं हो तो देख लीजिए। और संतान का प्रकरण है, उसमें जहां आरा बेगम लिखा हुआ है। जीवन संगनी है, उसमें जहां आरा बेगम लिखा हुआ है। महाराज जी दुनिया का ऐसा उदाहरण आज तक नहीं सुनने को मिला होगा जिस कामुकता में आकर के 17 वर्ष की अपनी बेटी के साथ में जीवन संगनी का उपयोग किया होगा। और वो योग्य माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म किया, और वो आपके लिए आदर्श हो सकती है, जेएनयू के लिए आदर्श नहीं हो सकती है, हमारी राजमाता नहीं हो सकती है। आपकी हो, हमें कोई आपराज नहीं, आपका मौलिक अधिकार है। आप किसी को भी राजमाता कह सकते हैं, किसी को राजपिता कह सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, उसका हम हनन नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप समाज के लिए कहेंगे कि राजमाता है, महाराज जी उस पर हमें आपत्ति है। तीसरी बात आप बोल रहे हैं, बातें तो बहुत है जो हमने क्लिप में आप में डाली हैं, आप साड़ी डाल लेंगे तो हथकरघा के कपड़े पहनने के लिए आप बाध्य होंगे। महाराज जी यद्यपि वो अशुद्ध नहीं होते हैं, पर समाज प्रेरित होगी अगर सारी बातों को हम आपको डाल देंगे। इसलिए आज जो नारी शोषण, नारी अत्याचार, नारियों के प्रति जो दुर्व्यवहार, नारियों के प्रति जो शोषण हो रहा है, उसके लिए ये ताजमहल मिसाल है कि एक पुरुष के लिए पत्नी का क्या स्थान होना चाहिए, वो आदर्श ताजमहल से सीखना चाहिए। जो आज नारियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, नारियों का शोषण होता है, नारी को एक जूती समझा जाता है, नारी को एक पराधीन गुलाम समझ लिया जाता है कि नारी एक जीवन में बहुत बड़ी अबला है। लेकिन उस शाहजहां ने ये दिखा दिया कि नारी मात्र भोग्य नहीं है, नारी एक आदर्श है जो मरने के बाद भी उसकी आदर्शता कायम की जा सकती है। आज नारी उत्थान, नारी का क्या स्थान होना चाहिए, यह हर व्यक्ति को ताजमहल से सीखना चाहिए। आपने बात डाली कि ये मुझे आदर्श माँ का चिन्ह बताया आपने। दूसरी आपने बताया है कि जो जब आप पर ज़्यादा दबाव आया तो आपने यू टर्न लिया, प्रश्न का तरीका बदल दिया, और आपने उस मुमताज महल की प्रशंसा में सारे बहुत बड़े गीत गा दिए। क्या गाए? आज जो नारी शोषण जो आपने सुनना है, नारी शोषण, नारी पर अत्याचार, उनके प्रति जो दुर्व्यवहार, नारियों के प्रति जो शोषण हो रहा है, उसके लिए ताजमहल एक मिसाल है। आज नारियों के प्रति जो अत्याचार हो रही है, आपने बोला है, जो अभी हमने डाला है, उनका जो शोषण होता है, नारी को जूती समझता है, उन्हें एक पराधीन गुलाम समझ लिया जाता है। नारी एक जीवन में बहुत बड़ी अबला है। यहाँ शाहजहां ने कह दिया कि नारी मात्र एक भोग्या नहीं है, वो एक आदर्श है। हम आपसे पूछते हैं, अगर आदर्श होती तो 17 वर्ष की बेटी के साथ विवाह क्यों किया? आदर्श होती तो मीना बाजार क्यों लगाया? अगर वो उसकी नज़र में नारी आदर्श होती और नारी के सम्मान का प्रतीक जो आप ताजमहल बना रहे हैं, 5000 हरम में औरतें थीं, जहाँ शोषण होता था, दैहिक और सब तरह का शोषण होता था। ये हम आपके प्रिय औरंगजेब शाहजहां की बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं ताजमहल नारी शोषण का प्रतीक है। आपको क्या हो गया? इसलिए थोड़ा जब महाराज जी से ये हम प्रेरित करते हैं कि भविष्य में जब साधुओं को दीक्षा दी जाए, तो ये तो उनसे कहा कि बोलना कब जानो, या उन्हें लौकिक शिक्षा का कंपलसरी की जाए। नारियों का सबसे ज्यादा जहाँ शोषण हुआ शाहजहां ने किया है। पैर की जूती कौन समझता है? पैर की जूती हमारी भारतीय संस्कृति तो यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में तीर्थंकर की माँ को जगत जननी बोला है। हमारे यहाँ तो नारियों का इतना सम्मान है। आर्यका माता जी हमारे यहाँ पूज्य हैं। आपने कहाँ किस युग की बात कर रहे हैं? कौन कहता है नारियाँ पैर की जूती हैं? आपने सरासर नारी के सम्मान का अपमान किया है, और इसका दंड आपको मिलना चाहिए। दंड यही है, ये कुर्ता और पजामा आप नहीं पहनते हैं तो आप सरासर हमारी नारी समाज का अपमान कर रहे हैं, या नारी समाज का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये आपको समझ लेना चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि FIR कराने से बात दब जाएगी, बात और बनेगी अभी। इसलिए महाराज जी आपसे नम्र निवेदन करते हैं
कि आपने इसलिए बातें कर ली कि आपने अभी अगले अगले प्रश्न के उत्तर में आपने बोला है, जब आपसे पूछा गया, मनोज जी ने, जो जनवाणी चैनल के जो कोई हैं, उन्होंने पूछा, यद्यपि वो प्रायोजित कार्यक्रम था सब, पूछा गया कि आप अमीर लोग आपके आगे पीछे क्यों फिरते हैं, तब आपने जो उत्तर दिया है कि दुनिया में अमीर हैं वो सबसे ज़्यादा आतंक फैलाते हैं, तकलीफ देते हैं, और अगर मेरे पास अमीर हैं आते हैं तभी गरीबों की सुरक्षा हो सकती है। कौन तुमसे सुरक्षा की भीख मांगता है महाराज जी? किसने कह दिया? ये अमीरों के साथ बुद्धि जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए आगे पीछे फिरते हैं। अगर धन आतंकवाद का और परेशानी का कारण होता और पाप होता, चक्रवर्ती तो बहुत ज़्यादा पापी हो गया। इसलिए धन से धन का मद संबंध नहीं, मद का संबंध तो अज्ञानता से है। ये कोई जरूरी नहीं धनवान लोग बहुत पापी हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या जो धन जिनके पास नहीं है वो गरीबों का शोषण नहीं करते हैं क्या? गरीब का शोषण नहीं करता है क्या? तो धन को शोषण से कोई संबंध नहीं है, शोषण का संबंध तो अंदर की आत्मा से है। इसलिए जो एक स्वर में आपने जो धनिकों को गरीबों का ठेकेदार बना दिया है, ये वचन आपको वापस लेना चाहिए। आपने बोला है कि यदि गरीबों को सही सलामत चाहिए उनको तो मेरे पास पैसे वाले आना जरूरी है, माने उनकी कृपा से गरीब लोग को रोटी मिलेगी क्या? आप कुछ भी बोलते चले आ रहे हैं, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो बिना नथ के बैल जैसी स्थिति आपकी हो रही है। आप अपनी भाषा सुधारिए महाराज जी। आप ये बोल रहे हैं कि अमीरी पतन का कारण है। क्या ये समृद्धि का पतन का कारण है? अमीर लोग हैं इसलिए उनकी कृपा पे जी रहे हैं हम सब लोग। आप जी रहे होंगे महाराज, सब नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आपके धन पर दृष्टि है। हम जैसे लोग हो तो धन पर कोई दृष्टि नहीं है। गर्दन कट जाए किसी अमीर के आगे सिर नहीं झुकाना। आप उनके लिए दंडवत हो सकते हैं, ये अलग बात है। इसलिए आपने इतनी आपत्तिजनक बातें की हैं जो भयंकर प्रश्न उठाने लायक है, और प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। बातें बहुत हैं महाराज जी, पर हम आपका थोड़ा सा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने कुछ क्षेत्र ऐसे अच्छे बनाए हैं जो युगों युगों तक रहेंगे। इतने भी मंदिरों को तोड़ के बनाए हैं, फिर भी वो बनाए हैं, हम उसके लिए प्रशंसक हैं। लेकिन फिर भी आपको बात सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये सोच करके यदि किसी ने प्रश्न कर लिया तो क्या उत्तर होगा? उत्तर समझ करके प्रश्न बोलना चाहिए। आपने मकबरे की प्रशंसा करी इतनी ज़्यादा, वहाँ मुर्दा गड़े रहते हैं, और जैन लोग भी ताजमहल जाते हैं तो नहा करके आज घर में घुसते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि थोड़ा सा सोच के बोला करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और सबने हाँ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको एक बार फिर निवेदन है कि जो बातें आपने कही हैं उन पर पुनर्विचार करके समाज से क्षमा मांगना चाहिए। दूसरी बात, आप तो बहुत गौशाला के प्रबंधक हैं। शाहजहां ये पहला व्यक्ति था, बाबर के समय पर गौशाला पर प्रतिबंध था, गौवध पर प्रतिबंध था, पर शाहजहां ने गौवध को खोला। माना गौ हत्या कराने का इसके पहले जो नियम था कि कोई गौ की हत्या नहीं करेगा, पर शाहजहां ने गौ की हत्या को खोला। जो बातें बहुत हैं शाहजहां की, पर आपने तो पूरी प्रशंसा करनी है करो आप। एक नियम ऐसा निकाला था कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार करेगा सारे उसके टैक्स माफ होंगे। ये उसने स्वीकारा, मतलब हिंदू धर्म के पतन का बहुत बड़ा कारण था, और हिंदुओं से बहुत ज़्यादा द्वेष शाहजहां रखता था, जिसके आप बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बादशाह को ये अगर आपको बहुत ज़्यादा देखना हो तो ये आप चीज़ अपनी देख लेना। ये शाहजहां की बीमारी और विकिपीडिया ये पूरा लिखा हुआ है, ये आप पूरा देख लेना तो आपको कुछ आंखें खुलें। समाज में लड़ाने की अपेक्षा से कुछ बुद्धि अर्जित करने की कोशिश करोगे तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। इस आशा विश्वास के साथ कोई ऐसा सोचे कि महाराज जी की आलोचना कर रहे हैं, महाराज जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सैकड़ों फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि आपके महाराज जी क्या बोल गए, ताजमहल की प्रशंसा कर रहे। उन लोगों की जिसने उंगलियां कटवाई, उन लोगों की जिसने लोगों की नारी का अपमान किया, उसको नारी सम्मान का प्रतीक आप मान रहे हो। हमें इस पर आपत्ति है, जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। और इस संबंधी में क्लिप आपके सामने हमने लोगों को दे ही दी है। आगे फिर अगली चर्चा करेंगे हम कि लोगों का भी जो तीर्थंकर बनने का बहुत तेज़ी से शौक बढ़ गया समाज में, उस पर हम अभी कुछ दिनों में
इस पर जरूर पोस्ट करेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ ये आपको निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष का विचार किए बिना सत्य के पक्ष में है कि नहीं आप जरूर विचार करिए। क्षमा, कोई आपको परिणामों को ठेस पहुंची हो, कोई मेरा इरादा नहीं ठेस पहुंचाने का, पर सत्य का पक्ष रखना मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने इस बात को रखा है। आगे क्षमा। जय जिनेंद्र।